नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। तो संधि का जो हमारा टॉपिक है, हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे और आज उसका भाग 1 हम करेंगे। सबसे पहले जानते हैं संधि की परिभाषा। तो संधि शब्द संस्कृत के सम और धा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिलना या जोड़ना। व्याकरण में संधि दो या दो से अधिक वर्णों जैसे कि स्वर या व्यंजन के मिलने से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को कहते हैं। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनके उच्चारण में कुछ बदलाव हो सकता है। यह बदलाव स्वरों और व्यंजनों के आधार पर भिन्न होता है। अब जानते हैं संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में करेंगे, स्वर संधि के भेद करेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि के भेद जो हैं, स्वर के बाद सबसे पहले जानते हैं स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और इसके 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम करेंगे आज जो है हमारी दीर्घ संधि। तो ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस अ का आ हो जाएगा, जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, मत प्लस अनुसार मतानुसार, वीर प्लस अंगना वीरांगना। आ प्लस आ हो जाएगा हमारा आ, विद्या जमा अल्य विद्यालय। इसके बाद है आ प्लस ए हो जाएगा आ, जैसे परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी। ई जमा ई बड़ी ई हो जाएगा अति जमा इव अतीव। कवि जमा इंद्र कविंद्र। ई जमा बड़ी ई मिलकर बन जाएंगी बड़ी ई। गिरी जमा में ईश बन जाएगा गिरीश। बड़ी ई जमा में छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगा, जैसे मही जमा में इंद्र महेंद्र। बड़ी ई जमा बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएंगी, जैसे रजनी जमा में ईश रजनीश। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा, जैसे वधु जमा में उत्सव वधूत्सव। बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा, भू जमा में ऊर्जा भूर्जा। छोटा ऊ जमा में छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा, भानु जमा में उदय भानुदय। इसके बाद है गुण संधि। यदि अ और आ के बाद ई या ई और ऊ या बड़े ऊ तथा री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, जैसे या, बड़ा ऊ तथा री। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आ जमा में ई मिलकर ए बन जाएंगे, जैसे नर जमा में इंद्र नरेंद्र। ए जमा में बड़ी ई मिलकर ए बन जाएंगे, नर जमा में ईश नरेश। आ जमा में ई मिलकर ए बन जाएंगे, रमा जमा में इंद्र रमेंद्र। आ जमा में ई मिलकर बन जाएंगे ए, महा जमा में ईश महेश। अ जमा में ऊ मिलकर ओ बन जाएगा, वीर जमा में उचित वीरोचित। इसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या आई आए तो बड़ी ए और ओ और औ आए तो बड़ा औ हो जाता है। ए जमा में अ जमा में ए आई, एक जमा में एक एक। लोक जमा में एषण लोकेशणा। अ जमा में औ तो औ बन गया, परम जमा में औदार्य परमोदार्य। इसके बाद है यण संधि। यदि ई बड़ी ई
ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का य तथा ऊ और बड़े ऊ का व और री हो जाता है। जैसे ई जमा में अ य हो गया, अति जमा में अधिक अत्यधिक, यदि जमा में अपि यद्यपि, ई जमा में आ का या हो जाएगा, इति जमा में आदि इत्यादि, ई जमा में ऊ का यू हो जाएगा, ऊपरी जमा में उक्त उपर्युक्त, प्रति जमा में उपकार प्रत्युपकार। इसके बाद है हमारी अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए तो ए का ऐ और ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे ए जमा में अ का अय, ने जमा में अन नयन, शे जमा में अन शैन, ज्ञ जमा में अन गायन, ने जमा में अक नायक, ऐ जमा में ई का आई हो जाता है। जैसे गे जमा में ई का गायिका, ओ जमा अ का अव हो जाता है। जैसे पो जमा में अन पवन, औ जमा अ का आव हो जाता है। जैसे पो जमा में अन पावन, ओ जमा में ई का अभी हो जाता है। जैसे पो जमा में इत्र पवित्र, ओ जमा ई का अभी हो जाता है। जैसे नो जमा में एक नाविक, औ जमा में ई का आयु हो जाता है। जैसे भो जमा में उक भावुक। ये थी हमारी स्वर संधि और स्वर संधि के हमारे भेद और स्वर संधि के 5 भेद आज हमने किए, जिसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इन 5 संधियों के हमने आज उदाहरण और इनकी परिभाषाएं देखी। इनका जो हमारे नियम है वो नियम देखे हैं हमने। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। आपको मेरी तरफ से जय माता दी।